आज काफ़ी टाइम बाद जो है मैं सुबह के टाइम नाश्ता करने जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं काफ़ी महीने हो गए मैं सुबह के टाइम गई थी, लेकिन उसके बाद मैं अब जा रही हूँ क्योंकि इतनी गर्मी होती है, दिल ही नहीं करता सुबह के टाइम जाने का। लेकिन आज मैंने जो है मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था जाने का, लेकिन गर्मी की वजह से मैं जा नहीं रही थी। लेकिन फिर मैंने कहा चलो आज चली जाती हूँ। तो आज मैं चली क्या गई तो मेरे साथ वहाँ जाके मोए मोए हो गया, क्योंकि मैं जिस जगह पे जा रही थी वहाँ से मैं बचपन से नाश्ता करती आ रही हूँ, क्योंकि मैं रहती ही वहीं पर थी। तो सीन क्या हुआ कि भाई साहब जो रेस्टोरेंट्स में सर्च करके गई थी, सर्च करना क्या मुझे पता थे, लेकिन मैं सोच के गई थी कि मैं वहाँ जाके नाश्ता करूँगी। लेकिन क्या हुआ कि वो सब दो थे जो मैंने डिसाइड किए हुए थे, वो दोनों ही बंद थे। तो फिर जो है आपको आज का व्लॉग मेरा सारा रोड पे ही नज़र आएगा, क्योंकि मेरे साथ ख्वारी हो गई थी। और मैं फिर वहाँ पर जो है इधर उधर हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहीं पे बैठ के क्योंकि मुझे बैठ के करना था अंदर होटल में, रेस्टोरेंट में जो है मुझे बैठ के करना था, मुझे बाहर नहीं करना था, ना ही मुझे घर ला के करना था। तो हम वहाँ जाके जो है बस ढूंढते रहे। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स ओपन थे, लेकिन वो सब वहाँ पर सब बैचलर्स थे, फैमिली का कोई भी नहीं था। तो मैं जिस जगह पे जाना चाह रही थी वो एक क्वेटा ग्रिल था, वो भी बंद था। और मैंने गलती ये कर ली कि मैंने टाइमिंग नहीं उसकी चेक की। और दूसरा जो था वो रेड चेरी था, तो वो भी जो था दोनों की टाइमिंग 12 बजे की थी। खैर ख्वारी तो हो गई, लेकिन यह है कि हम लोग बचपन से ही यहीं से नाश्ते वगैरह करते हैं। हम लोग मतलब जब हम छोटे थे, हम लोग बचपन से यहीं पर रह रहे हैं ना, तो जब हम छोटे थे तो हम लोग जब हमें वेकेशंस होती थी स्कूल से, तो ऑफ कोर्स हम लोग लेट सोते थे। तो फिर हम लोग क्या करते थे कि हम लोग सुबह के टाइम हम लोग रात को जागते रहते थे कि हम लोग सुबह नाश्ता करेंगे। हम लोग की दो फेमस जगह थी जहाँ से हम लोग नाश्ता करते थे, एक नॉरस थी और दूसरा एक केरला होटल था, रेस्टोरेंट था, वहाँ से हम लोग करते थे। और वही दो हमें पसंद थे। लेकिन नॉरिस जो था वो फिर एंड टाइम पे बंद हो गया। अभी कुछ टाइम हुआ है, कुछ साल हुए हैं उसको बंद हुए, वो कहीं और ओपन हो गया। और जो केरला वाला था उसकी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, वो रीन्यू कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। लेकिन फिर वहाँ पर वैसी जो थी उस टाइप का नहीं मिलता था जिस टाइप का हम लोग खाना चाहते थे। बाय द वे दिस इज़ द अंजपर रेस्टोरेंट। ये भी एक इंडियन है जहाँ पर साउथ इंडियन फूड मिलता है आपको। यहाँ का जो है मैंने मसाला डोसा ट्राई किया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ट्राई की हुई हैं वो अच्छी हैं, बाकी मैंने शेज़वान नूडल और चाइनीज़ राइस ट्राई किए थे, वो दोनों ही ना बेकार थे, मुझे मज़ा नहीं आया। मे बी हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं थे, साउथ इंडियन के टेस्ट के अकॉर्डिंग थे, तो फ़िलहाल मुझे तो पसंद नहीं आया। एंड अभी मैं हारा में एंटर हो चुकी हुई हूँ। सो इधर आपको वो सारे होटल्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट, बार बार होटल बोल रही हूँ, सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जो यहाँ पर काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी अरसे से हैं, लेकिन बहुत से न्यू ओपन हो चुके हैं। जो फूड लवर्स हैं उनके लिए तो ये जगह हेवन से कम नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर आपको हर किस्म का फूड मिल जाएगा हारा में। मतलब इंडिया के स्ट्रीट फूड हो गए, पाकिस्तान के स्ट्रीट फूड हो गए, केरला के फूड्स हो गए, सऊदी फूड्स हो गए, और चाइनीज़, अब तो मेरे ख्याल से फिलिपीनी भी होंगे। तो हर किस्म के आपको मिलते हैं यहाँ पर जो और भी जो है पाकिस्तानी। तो यहाँ पर आप अब यहाँ पर ना मतलब एक तरह से समझ ले, एक पहले जब 5 6 7 8 साल पहले यहाँ पर ना पाकिस्तानी और इंडियन फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहले फैमिलीज़ ही थी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा वो था, माहौल था, ये वो बहुत मज़ा आता था। लेकिन अभी क्या हो गया कि जब से टैक्सीज़ वगैरह लगे थे तो बहुत सारी फैमिलीज़ जो थी वो वापस चली गई हुई थी। तो उसकी वजह से अब यहाँ पर जो है ये जो है बहुत कम पाकिस्तानी और इंडियन फैमिलीज़ का रह गया, और अब ये आधा बांग्लादेश बन चुका हुआ है। अगर आप यहाँ पर फ्राइडे को आएंगे ना, तो फ्राइडे को यहाँ पर ये सीन होगा कि आपको हर जगह बंगाली नज़र आएंगे, हर जगह बंगाली नज़र आएंगे। और सम टाइम तो अगर वो आपस में बात भी कर रहे होंगे ना, तो ऐसा लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर कोई लड़ाई हो रही है। मतलब इतने बंगाली होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन अभी विज़िट वीज़ा जो हैं वो ओपन हुए हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी फैमिलीज़ आ चुकी हुई हैं वापस। जो गई हुई थी परमानेंट चली गई थी वो विज़िट पे आ रहे हैं सब लोग ना। तो हर जगह पे जो है आपको पाकिस्तानी इंडियन इतना क्राउड हो गया है रियाद में कि मैं बता नहीं सकती, इतनी ट्रैफिक। यही इन लोग की वजह से जो विज़िट पे आ रहे हैं, विज़िटर्स जो आ रहे हैं, और रेंट उनकी वजह से इतने हाई हो गए हुए हैं। एक बेकार से
घर का भी किराया जो है ना वो भी आसमानों तक है। लेकिन ये है कि यहाँ पर अब काफ़ी इंडियन और पाकिस्तानी फैमिलीज़ जो हैं वो वापस आ चुकी हुई हैं, जो गई थी वो वापस इधर ही आई हैं, क्योंकि हारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाती है। पाकिस्तानी ड्रेसेस हो गए, पाकिस्तानी फ़ूड हो गया, और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की, पंजाब साइड के भी फ़ूड और खैबर साइड के फ़ूड, मतलब हर किस्म का आपको स्ट्रीट फूड यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा भी मिलेगा इंडियन फूड्स भी होते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। इसलिए जो है मुझे कभी अगर ग्रोसरी वगैरह करनी हो, जैसे मसाले वगैरह और भी बाकी चीज़ें, तो मैं यहीं पर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मतलब मेरे घर के पास भी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको एक ही जगह पे हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहीं पर जाती हूँ। सुबह की ख्वारी के बाद जो है मुझे नाश्ता मिल ही गया था, लेकिन बस गुजारे लायक था, मैंने फिर कर लिया, क्योंकि अब आई थी तो करना तो था ही। फिर उसके बाद जो है हम लोग वापस चले गए, और फिर रात को मैं दोबारा हारा आई थी, क्योंकि मुझे लुलू जाना था। और ये निराला रेस्टोरेंट जो यहाँ का फेमस है और काफ़ी पुराना भी है, लेकिन मुझे इधर का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पसंद। पता नहीं क्यों लोगों को पसंद है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। खैर मैं फिर रात को यहाँ पर दोबारा आई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी सामान लेना था, सुबह टाइम नहीं था और काफ़ी शॉप्स ओपन भी नहीं थी, तो इसलिए फिर मैं रात को दोबारा आई थी। और फिर रात को फिर मुझे रेड चेरी से, वो सुबह के टाइम खाने थे छोले भटूरे, शायद यही कहते हैं, वो खाना था। फिर मैंने कहा चलो रात को खा लूँगी, लेकिन रात को भी जो था फिर मेरा दिल नहीं किया, तो फिर मैं गई तो थी वहाँ पर रेड चेरी में, लेकिन वहाँ से फिर मैंने भेलपूरी और समोसा चाट ले लिया था। देन उसके बाद हम लोगों ने साथ वाले एक रेस्टोरेंट था रेड चिली, हाँ, वहाँ से फिर हम लोगों ने जो है खाना खाया था, लेकिन जितनी उसकी प्राइस थी ना उस हिसाब से खाना तो बहुत बेकार था, बहुत, और क्वांटिटी भी बहुत कम थी और प्राइसेस बहुत हाई थी। बाय द वे, दिस इज़ द एरिया वेयर आई स्पेंड माई गोल्डन टाइम और डेज, एंड दिस इज़ द पार्क जहाँ पर हम लोग आके बचपन में खेलते थे। यहाँ पर इतनी सारी फैमिलीज आती थी हर फ्राइडे, वेडनेसडे और थर्सडे नाइट को, क्योंकि पहले यहाँ पर वीकेंड जो होता था थर्सडे और फ्राइडे होता था, तो वेडनेसडे की नाइट और थर्सडे की नाइट यहाँ पर इतना क्राउड होता था लेडीज़ का, और हम लोग वेट करते थे वीकेंड का कि हम लोग सब पार्क जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर सब ना पाकिस्तानी और इंडियन लेडीज़ आती थी, हम लोग की इतनी इंडियन फ्रेंड्स थी, इतनी ज़्यादा इंडियन फ्रेंड्स थी, सब चली गई हैं। यहाँ जितने भी लोग रह के गए हैं सब इस जगह को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि ये उन लोग का सेकंड होमलैंड था, और यहीं पर कुछ लोग तो यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर बड़े हुए, तो ऑफ कोर्स ये उनका सेकंड होमलैंड है, तो मिस तो करेंगे ना। उसके अलावा और भी काफ़ी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ थी, क्योंकि पाकिस्तानी इंडियंस जो थे यहाँ पर जो रहते थे वो एक दूसरे के साथ फैमिलीज़ की तरह रहते थे। कोई भी गैदरिंग होनी, शादी वगैरह होना, सब कुछ जो है मिल के करते थे, और एक दूसरे के घर जाना, ये वो। इवन के मैं अपनी अम्मी के साथ अक्सर हम लोग अपने घर से लुलू तक पैदल जाते थे, वॉक भी हो जाती थी और लुलू भी चले जाते थे और शॉपिंग भी कर लेते थे। मेरी अम्मी की तो फेवरेट जगह थी लुलू, क्योंकि अम्मी को वहाँ से हमेशा लेने होते थे बाय। मेरी अम्मी को बायों का बहुत शौक़ है, उनको शॉपिंग करने का बहुत शौक़ है, तो उनको ये होता था कि उनको ये बेनिफिट था कि लुलू जो है वो पास है, तो अगर कोई नहीं भी होता था घर पे हमें कहीं दूसरी मार्केट में लेके जाने के लिए, तो अम्मी मुझे पकड़ती थी और बोलती थी चलो लुलू चलते हैं। तो सम टाइम तो मैं इरिटेट भी हो जाती थी कि यार इतना चलना पड़ेगा ये वो, लेकिन फिर कहती थी यार चलो चलते हैं। फिर वहाँ जाके थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता था, क्योंकि और मैं उठती भी थी 2-3 बजे, तो 4 बजे हम लोग जो है मैं और अम्मी चले जाते थे, पैदल अकेले जाते थे, और वापसी पे भी हम लोग कभी पैदल आ जाते थे और कभी टैक्सी पे चले जाते थे। और मेरे घर वाले भी जो है वो भी रियाद को बहुत मिस करते हैं। पाकिस्तान में जितने भी यहाँ से गए हैं उनका बस नहीं चलता, वो लोग मतलब उनको पर लग जाएं और वो लोग उड़ के आ जाएं। खैर क्या कर सकते हैं, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। खैर चले हम अपना व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। और ये मैं लुलू आ गई हूँ, और यहाँ से मैंने कह के तो मैं फेस वॉश का कह आई थी और ले ली मैंने वो चॉकलेट्स और पता नहीं और काफ़ी स्नैक्स वगैरह मैंने यहाँ से ले लिए थे। ये तो फिर होता है, आप एक चीज़ का बोल के जाते हो और फिर लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। सो यू कैन सी दिस।
चलें, होप आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो इधर ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।